scope of total income, the sum related to scope of total income. Now see what is given. Miss Sanjali, right, an Indian citizen furnishes the following information of her income earned during the previous year 1920. और जो भी देखना है आपको प्रीवियस ईयर का देखना है, राइट। अपना असेसमेंट ईयर क्या है 2021 and we have to see all the income earned in previous year, that is 2019-20. उसके बेसिस पे आप रिटर्न फाइल करोगे। चलो, तो सबसे पहला क्या बेटा, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया। बेटा रिसीव्ड इन इंडिया आ गया ना, क्या आ गया ये रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब क्या हो गया इंडियन इनकम। क्या हो गया बेटा ये इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम हो गया तो सबके लिए टैक्सेबल, तीनों के लिए टैक्सेबल। आरओआर देखो, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, और नॉन रेसिडेंट, मतलब ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। देखा ना चार्ट, लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, अभी भी एक बार रिव्यू करवा दिया क्विक। तो दिस इज व्हाट इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, इनकम अर्नड इन इंडिया। व्हाट इनकम, व्हाट बेटा अर्नड इन इंडिया। अब इनकम किधर अर्न किया बेटा आपने, इनकम अर्नड इन इंडिया, याद रखना इन इंडिया आ गया बेटा, क्या आ गया इन इंडिया। सो इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस। इंडिया में अर्निंग हो गया ना, एक्रू अराइजेस इंडिया में हो गया ना, खत्म, तो टैक्सेबल हो गया, सबके लिए टैक्सेबल, इसके लिए, बराबर है। अगर इनकम अर्न इन इंडिया हो गया मतलब इंडियन इनकम, अब आप किधर भी रिसीव करो उससे मतलब नहीं है, अब बाहर रिसीव करो किधर भी रिसीव करो, इंडियन इनकम हो गया, इनकम अर्न इन इंडिया, एक्रू अराइजेस इन इंडिया हो गया ना, खत्म, तो तीनों के लिए टैक्सेबल। फिर क्या है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा, डिविडेंड ऑन शेयर्स, क्या बोल रहा है डिविडेंड ऑन शेयर्स, ध्यान देना, व्हाट इज गिवन, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, इसके लिए बेटा ये इंडियन कंपनी, लेकिन यहां देखो इंडियन कंपनी में क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक है, दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव बैंक, याद रखना क्या है वो, याद रखो कोऑपरेटिव बैंक है, समझा कि नहीं। और एग्जेम्प्ट किसके लिए होता है, याद रखो सब लोग, इंडियन कंपनी होगा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होगा, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होता, हमेशा याद रखना। क्या कोऑपरेटिव बैंक का अगर इंडिया, देखो ये इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर डिविडेंड मिला तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होता, याद रखना। डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंडियन कंपनीज में जो भी आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट कितना होगा, 10 लाख तक, कितना एग्जेम्प्ट होगा, अप टू 10 लाख तक। बट दिस डिविडेंड कोऑपरेटिव बैंक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होता। अब नॉर्मल सी बात है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो ये इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है, इंडियन मतलब इंडियन इनकम हो गया, तो बेटा इंडियन इनकम क्या होगा, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, फॉर एवरीवन, इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू एवरीवन। ठीक है, तो चाहे वो आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो या नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल फॉर एवरीवन। ठीक है, याद रखना। फिर क्या बोल रहे हैं अपने को नेक्स्ट, हाँ और याद रखो, नोट लिख लो एक, चाहिए तो साइड में, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख। अगर 10 लाख तक का आपको डिविडेंड मिला है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर मिला तो वो एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, लिख लो चाहिए तो, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख। व्हाट, अप टू ₹10 लाख, बराबर है। कोऑपरेटिव बैंक का नहीं, कोऑपरेटिव बैंक पे एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना क्या बेटा, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस। अब बेटा ये क्या हुआ, सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन फ्रांस, इंडिया से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ये हो गया फॉरेन इनकम। क्या हो गया, दिस इज व्हाट फॉरेन इनकम, और ये इनकम कोई कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया में भी नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फॉरेन इनकम हो गया। तो फॉरेन इनकम खाली किसके लिए टैक्सेबल होता है,
सिर्फ इसके लिए, ROR के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए बस, बाकी दोनों के लिए नॉन टैक्सेबल. ठीक है. Now you are required to find out her gross total income for assessment year 2021 if she is alternatively पहला resident and ordinary resident होगी, second resident but not ordinary resident, and third one is non resident. अब अपने को इसको सॉल्व करना है, बराबर है. तो चलो कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है, लेट्स स्टार्ट इट. कम ऑन. सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप, एंड फॉर दैट आई विल शेयर द स्क्रीन. कम ऑन एवरीवन. सब लोग कैलसी भी ले लो, नोटबुक पेन पेंसिल जो भी है सब लेके बैठो. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. चलो कैसे प्रेजेंट करना है आपको एग्जाम में, एवरीवन सी टू इट. नाउ this is screen whiteboard. चलो let's solve it. चलो सॉल्व करना है अपने को सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ओके. चलो सबसे पहले क्या करना, नेम ऑफ द असेसी क्या है वो लिख लो. नेम ऑफ द assessee. Name of the what बेटा? Name of the assessee. कौन है बेटा? मिस संजाली. नेम ऑफ द assessee मिस संजाली. स्टेटस क्या है इनका? नॉर्मल सी बात है, इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल स्टेटस इज व्हाट? इंडिविजुअल. इंडिविजुअल पर्सन है बेटा, राइट? करेक्ट है, इंडिविजुअल है. ओके. फिर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 2019-20. एवरीवन नोस प्रीवियस ईयर 2019-20. देन असेसमेंट ईयर. ये स्टार्टिंग में दिखा देने का. सबसे पहले कोई भी सम सॉल्व करोगे तो ये शो कर देने का. अब से कोई भी सम सॉल्व करोगे तो ऐसा शो करना है आपको. ठीक है. नहीं नहीं चलेगा, नेम कैपिटल में आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है. ठीक है, राइट? कोई इशू नहीं, आप स्मॉल में लिख सकते हो, नो वरी. पहला वर्ड कैपिटल डाल देना बस, और कुछ नहीं. चलो नाउ फर्स्ट कॉलम विल बी फॉर नंबर. बराबर है. देख लो कैसे सॉल्व करना है, ये समझ गया ना, उसके बाद सब समझ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का. ठीक है. तो नंबर, फिर आपका जो पर्टिकुलर्स या फिर आइटम्स ऑफ इनकम लिखो. क्या लिखो? आइटम ऑफ इनकम. या पर्टिकुलर्स डालोगे तो फिर भी चलेगा. इफ यू राइट पर्टिकुलर्स देन आल्सो इट विल बी ओके. सो आइटम्स ऑफ इनकम. अगर आपने पर्टिकुलर्स लिखा तो फिर भी इट्स ओके. ये आइटम ऑफ इनकम हो गया. फिर इधर नेचर ऑफ इनकम क्या है? नेचर ऑफ इनकम मतलब इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है. ओके. नेचर ऑफ इनकम क्लियर. फिर ये नेचर ऑफ इनकम आ गया. फिर उसके बाद आप इधर दिखा दो तीनों केस, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एनआर. ठीक है, तीनों केस.
So first one is what? ROR, resident and ordinary resident. अभी ये फर्स्ट सम है इसलिए फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ROR. फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी resident. Resident but not ordinary resident, that is what? RNOR. Okay, और फाइनली हो जाएगा नॉन रेसिडेंट. That is NR. नॉन रेसिडेंट, that is what बेटा? NR. Okay, चलो आ जाओ, let's start. तो फर्स्ट वन इज व्हाट? नंबर 1. चलो पहला क्या दिया देखो क्वेश्चन में, वेरी फर्स्ट क्या बोल रहा है? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. दिखा दो इधर, आइटम ऑफ इनकम, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. व्हाट बेटा? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया. ओके, तो ये क्या हो गया बेटा? आपका इंडियन इनकम. नेचर में दिखा दो, इंडियन इनकम. और अगर इंडियन इनकम हो गया तो सबके लिए टैक्सेबल. अमाउंट कितना है? 10,000. तो सबको टैक्स भरना पड़ेगा 10,000 पे. 10,000 टैक्सेबल टू एवरीवन. इंडियन इनकम इज टैक्सेबल टू एवरीवन. दैट्स इट. चलो नेक्स्ट, सेकंड वन. इनकम अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन फ्रांस. इनकम earned in India. Income what beta? Earned in India but received in France. भाई इनकम अर्न इन इंडिया आ गया ना, अर्न इन इंडिया ये दिख गया ना, दैट्स इट. तो इंडियन इनकम बराबर है. अगर आपको ये दिख गया अर्न इन इंडिया आ गया, देन इट इज व्हाट? इंडियन इनकम. So Indian income. And as you all know, Indian income is taxable to all. So amount is what? 15,000. So taxable to all. 15,000, 15,000, 15,000. That is taxable to all. Okay. Got it? Clear? चलो नेक्स्ट. आफ्टर दैट थर्ड वन, इनकम अर्न के बाद क्या हो गया बेटा अपना? डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक रिसीव्ड इन इंडिया. सो डिविडेंड आपको दिया ही है, इट इज ऑलरेडी गिवन. शो कर दो. डिविडेंड्स ऑन क्या बेटा? यस, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक. देखो जो लिखा है क्वेश्चन में दिखा देने का, डिविडेंड ऑन इंडियन शेयर्स ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक. इंडियन कोऑपरेटिव बैंक बराबर है, रिसीव्ड इन इंडिया. रिसीव्ड इन इंडिया. चलो बेटा अब ये क्या है? इंडियन कोऑपरेटिव बैंक है. इंडियन कोऑपरेटिव बैंक आया मतलब क्या हो गया? इंडियन हो गया ना, बराबर है. तो इट इज व्हाट? कॉमन सी बात है, इट इज व्हाट? टैक्सेबल. व्हाट इज इट? इट्स टैक्सेबल. क्लियर का? चला. So this is what beta? Your Indian income.
This is what your Indian income, right? So Indian income is what? Taxable. Correct? Indian income is what? Taxable. So that is what? 7,000. 7,000. 7,000. Right? Okay. No problem. So dividend on shares of Indian company, Indian Cooperative Bank received in India, that is Indian income, right? और याद रखना डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10 लाख तक, बट कोऑपरेटिव बैंक का एग्जेम्प्ट नहीं होता. सो इंडियन इनकम है, सबके लिए टैक्सेबल. नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज व्हाट? फोर्थ. और फोर्थ वन इज व्हाट? क्या दिया है? सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस. सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन फ्रांस. ओके, सो बेटा ये तो डायरेक्ट आउटसाइड इनकम है, इसका इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है. तो दिस इज व्हाट? फॉरेन इनकम. नेचर ऑफ इनकम इज व्हाट? फॉरेन इनकम. नाउ कितना है बेटा फॉरेन इनकम? अब बेटा फॉरेन इनकम होगा तो किसके लिए टैक्सेबल है? ओनली फॉर वन पर्सन, दैट इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आरओआर के लिए कितना अमाउंट? 5,000. बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. दैट्स इट. क्लियर है? चलो अब फाइनली कितना टैक्सेबल होगा अमाउंट निकाल लो टोटल. ठीक है, टोटल इनकम निकाल लो. राइट है, टोटल इनकम निकाल लो, वही टैक्सेबल होगा. चलो इसके लिए इफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो कितना इनकम टैक्सेबल होगा? 37,000. इफ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो 32,000. इफ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट देन 32,000. एंड अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो भी 32,000 टैक्सेबल होगा. तो तीनों केस का, ऑल थ्री केसेस वी हैव डन इट. Right, a total income. If the person is resident and another ordinary resident, then 37,000 will be the income which will be taxable. Here 32,000 will be the income if the person is RNOR, resident but not ordinary resident, then 32,000 will be taxable. And non-resident, if a person is non-resident, then also 32,000 will be taxable. Right है? अगर ये संजाली ROR होगी तो 37,000 taxable, RNOR होगी तो 32,000 और NR होगी तो फिर भी 32,000. That's it. तो ये है आपका सम which will be asked in exam for 15 or 20 marks. कुछ आइटम ज्यादा होंगे, बराबर है, मालूम पड़ा? तो ये हो गया अपना सम. ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, लाइक दिस ओनली. ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस दिया है मैंने, सेम ऐसे ही प्रैक्टिस सॉल्व करनी है आपको. ठीक है, तो चलो अपने पास टाइम है तो जो आपको प्रैक्टिस दिया है उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि वो कौन सा इनकम है. चलो हो गया सबका ये डन. ऐसे ही सेम फॉर्मेट में यू हैव टू सॉल्व इट. दिख रहा है कैसा? सेम. आ जाओ. तो प्रैक्टिस वाला, यस, वेरी इजी. सिर्फ फॉर्मेट याद रखो, दैट्स इट. चलो अभी आ जाओ, जो आपको प्रैक्टिस का समय है, लेट्स डू इट. टाइम है तो डिस्कस करते हैं उसको. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी याद रखना, उसका नोट लिख लेना सब लोग. आ जाओ. आ जाओ, देखो तो ये दोनों सेम प्रैक्टिस, सेम जैसा बोला वैसे प्रैक्टिस में सॉल्व करना है. सेम फॉर्मेट, एवरीथिंग विल बी सेम. तो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं कौन सा इंडियन इनकम है, कौन सा फॉरेन इनकम. ओके, अपने पास टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं. आ जाओ. दिख रहा है मिस्टर डेविड, और मैंने ग्रुप पे भी भेजा ही, ग्रुप पे भी ये सब भेजा है आपको. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, मिस्टर डेविड के एक सिचुएशन में ध्यान देना. मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए. क्या बेटा? मिस्टर डेविड इज अ सिटीजन ऑफ यूएसए, राइट? कहां का सिटीजन है? यूएसए का सिटीजन है, एंड नॉन रेसिडेंट है ये.
ये तो डायरेक्टली दे दिया, नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब देखो आपको ROR, RNOR और ये NR, ये 3 कॉलम्स होता है, बराबर है। तो ये 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक दिस, ओनली 1 कॉलम विल बी देयर, दैट इज NR, बस खत्म, ये दोनों बनेगा ही नहीं। तो अभी जो सम सॉल्व किया ना, बराबर है, उसमें क्या था, तीनों कॉलम बनाया था ना आपने, ROR, RNOR और NR, तो ये दोनों नहीं बनाने का, सिर्फ NR, बस खत्म, इट्स वेरी सिंपल। Non-resident in India during previous year 1920, he gives you the following information relating to his income for previous year 1920. चलो, salary earned and received in USA, बेटा USA में रिसीव किया, तो ये कौन सा इनकम हुआ, फॉरेन इनकम, बराबर है। अब फॉरेन इनकम सिर्फ किसको टैक्सेबल होता है, ROR को, बस इसको ROR, बाकी किसी को टैक्सेबल नहीं। तो इसके कॉलम में क्या लिखोगे आप, जैसे यही कॉलम आपने बनाया, देखो इधर बना देता हूं मैं, ये NR ऐसे बनाया आपने, आपका कॉलम क्या है, पहला नंबर आ जाएगा, उसके बाद नंबर के बाद क्या, आइटम ऑफ इनकम, फिर नेचर ऑफ इनकम, अब आप 3 कॉलम्स बना देते ना बेटा, ROR, RNOR, NR, बट इधर 3 कॉलम्स आएगा ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट दिया ना, NR है वो, तो NR बस। तो पहला आपने लिखा, ये सब डाल देना, अमाउंट ये लिख देना, सैलरी अर्न, नेचर ऑफ इनकम क्या हो गया पहले वाले का, फॉरेन इनकम, क्या हो गया, फर्स्ट वन इज व्हाट, नेचर ऑफ इनकम इज व्हाट बेटा, फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम हुआ मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, तो नील अमाउंट, व्हाट अमाउंट इज नील, ठीक है। चलो सेकेंड वन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फ्रॉम इंडियन कंपनी, भाई ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट थोड़ी होता है। सो इंटरेस्ट इंडियन कंपनी से मिला, इंडियन कंपनी से मिला तो सबके लिए टैक्सेबल है, ROR, RNOR, NR, तो टैक्सेबल है, मतलब सेकंड वाला क्या होगा आपका, इंडियन इनकम, दिस इज व्हाट इंडियन इनकम, ठीक है, इंडियन इनकम, और ये इंडियन इनकम है मतलब ये टैक्सेबल, सो अमाउंट इज व्हाट 25,000, बराबर है बेटा। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज इन जर्मनी रिसीव्ड इन जर्मनी, भाई जर्मनी का है, रिसीव भी उधर ही हुआ है, तो दिस इज व्हाट आउटसाइड इंडिया, टोटली आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन इनकम, ये क्या हो गया आपका, फॉरेन इनकम। तो थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, फॉरेन इनकम है, बराबर है बेटा, फॉरेन इनकम, ये तो आइटम ऑफ इनकम है, यही सेंटेंस आपको जो क्वेश्चन लिखा है वही लिखना है इधर, ठीक है। चलो, तो फॉरेन इनकम कितना है, 30,000, लेकिन ये टैक्सेबल होगा ही नहीं, फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल होता है, सिर्फ ROR, ओनली फॉर ROR, देखा ना अभी पीछे वाले सम में सॉल्व किया था तो। चलो नेक्स्ट, फोर्थ वन में क्या बोल रहा है, जो प्रोफेशनल फीस है, क्या है बेटा, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, लो प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया आ गया मतलब क्या हो गया, इंडियन इनकम, क्या हो गया ये, Indian income, and beta you all know that Indian income is taxable to all, okay, so fourth one क्या, यही क्वेश्चन दिखाना, और ये इंडियन इनकम, दिस इज टैक्सेबल टू ऑल मतलब इसके लिए भी टैक्सेबल हो गया, NR के लिए भी 50,000, ओके क्लियर, पक्का, सो बी स्ट्रॉन्ग। नाउ fifth one, see, fifth one is what, income from business in London, what income from business in what बेटा, London, controlled from Mumbai, वाह, ये केस अपना वो आ गया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस इज लंदन, लंदन में बिजनेस है, फॉरेन इनकम है, बट कंट्रोल कहां से हो रहा है बेटा, कंट्रोल फ्रॉम मुंबई,
कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो ये केस में पता है ना क्या बताया मैंने, ये किसके लिए टैक्सेबल होता है, सिर्फ दो जन के लिए, ROR और RNOR के लिए टैक्सेबल होता है। तो ये तो बंदा नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगा। दैट्स इट। सो ये क्या हो गया आपका, ये भी फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। फॉरेन इनकम है लेकिन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, तो वैसे भी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वो दो जन के लिए टैक्सेबल है, ROR एंड RNOR, ये दोनों के लिए टैक्सेबल है, इसके लिए और इसके लिए। बट ये दोनों तो है ही नहीं, ये तो नॉन रेसिडेंट है, तो इसके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। तो फॉरेन इनकम हो गया, इसके लिए तो फॉरेन इनकम है। अच्छा ये तो इधर लिख देना, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। चलो तो टैक्सेबल नहीं है तो अमाउंट क्या होगा, नील। दैट्स इट। बराबर है, हो गया, देख लिया, पक्का। चलो बेटा ये चैप्टर से आपको 30-40 मार्क्स का भी आ जाता है चैप्टर, ये जो चैप्टर है ना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 30 मार्क्स या 40 मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी। नॉर्मली आप 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स तो पकड़ के चलो, ठीक है, 20 मार्क्स किधर नहीं जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है इवन, राइट है। चलो तो 20 मार्क्स मिनिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम 30-40 तक जा सकता है ये चैप्टर से। चलो क्योंकि इसमें अपना रेसिडेंशियल स्टेटस भी था, फिर स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी था। चलो नेक्स्ट 100 में से सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे फिर 6th वन, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट्स इन USA। बेटा USA में बैंक अकाउंट है, उधर से मिला, तो दिस इज व्हाट, फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम, तो 6th वन इज व्हाट, फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, सिर्फ एक ही बंदा, ROR। अब ये तो NR है तो इसके लिए भी नील, क्या, तो पूरा सम ही सॉल्व कर दिया हमने। फिर उसके बाद फाइनली क्या करना है अपने को, टोटल। अब इधर टोटल करो तो आपको मिल जाएगा टोटल इनकम, कितना टोटल इनकम उसका टैक्सेबल है। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, कैलकुलेटेड, कितना टैक्सेबिलिटी होगा, 50 + 25 कितना हो गया, 75। So this is the taxability, this is the total income which will be taxable. Yes, very good सूरज, ठीक है, हो गया। ऐसे ही सॉल्व करना है, तो सम डिस्कस करने बजाय सॉल्व ही कर दिया मैंने, इधर सब तो सॉल्व ही कर दिया। देखो इधर वो आइटम ऑफ इनकम, मतलब यही क्वेश्चन आपको उतारना है बस, और ये नेचर ऑफ इनकम जैसा देखा, हो गया खत्म, राइट। तो ये करना, सब लोग अटेंडेंस डाल दो पहले, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट। चलो फिर एक और प्रैक्टिस दी है आपको नीचे। अब वो जो प्रैक्टिस है वो सेम जैसा पहला वाला सम किया ना, तीनों कॉलम्स था, ROR RNOR एंड NR, सेम वैसे ही है। तो आ जाओ थर्ड वाला, ये देख लिया सब लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो ले लो, वैसे भी सिंपल है। चलो नाउ नेक्स्ट वन, अभी भी टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वन भी। दिस इज द नेक्स्ट वन। चलो देखो नेक्स्ट में मिस्टर टॉम, कौन है, मिस्टर टॉम। अटेंडेंस हो गया सबका, डन, कोई अटेंडेंस मिस मत करना। चलो मिस्टर टॉम अ ब्रिटिश सिटीजन हैड द फॉलोइंग इनकम, बराबर है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो सब डेटा दिया है, कंप्यूट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इफ ही इज अ रेसिडेंट एंड अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मतलब ये क्या हो गया, अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये पहला वाला केस क्या हो गया, फर्स्ट केस, दैट इज अ रेसिडेंट, मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब ये फर्स्ट हो गया ROR, सेकंड वाला हो गया RNOR, और थर्ड वन हो गया NR, जैसा हमने किया फर्स्ट सम में।
तीनों कॉलम्स, बस सिंपल। ओके, बस अभी देखो क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करो। देखो पहला क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में है तो सबके लिए टैक्सेबल इंडियन इनकम। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ अब इंडियन इनकम को, इंडियन इनकम मतलब आई आई, इंडियन इनकम सबके लिए, तीनों के लिए टैक्सेबल, ऑल थ्री। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन रोम, रोम, रोम किसके लिए टैक्सेबल होगा, ये तो फॉरेन इनकम हो गया। चलो बोलो किसके लिए टैक्सेबल होगा, सिर्फ एक ही, आरओआर। इसके लिए टैक्सेबल होगा सिर्फ आरओआर, फॉरेन इनकम है तो आरओआर, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इन इंडिया, ये इंडियन इनकम है। अब इंडियन इनकम किसके लिए टैक्सेबल, सबके लिए, तीनों के लिए, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, आरओआर, आरएनओआर एंड एनआर, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो देखो बिजनेस इन बांग्लादेश एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा, दो जन के लिए, आरओआर एंड आरएनओआर। तो ये हो गया आपका इंडियन इनकम, बट ये क्या है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो किसके लिए टैक्सेबल है, अमाउंट किधर किधर आ जाएगा, आरओआर में और आरएनओआर में, पता ही है, दोनों के लिए टैक्सेबल है। तो जब कॉलम बनाओगे आप, तीन कॉलम रहेगा तो दो में अमाउंट आ जाएगा, दैट्स इट, जैसा पीछे किया ना सब में अभी, ठीक है, देखा ना। अभी आपने ऐसा कॉलम बनाया है, इधर तीन